चलिए, तो आज का टॉपिक जो हमारा है, इसी को हम टॉपिक को रिवाइज करते हैं। भारत, सामान्य जानकारी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो एमपी पुलिस की तैयारी में एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़रूरी है यहाँ से आना, भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी। ठीक है, अब ये भारत के बारे में हम पहले चर्चा कर ले तो भारत जो है, इंडिया जो है आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। अब आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कोई है तो वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आपका भारत देश। भारत देश जो है इसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। जो ये आपको रेड कलर की कर्क रेखा दिख रही है, ये वाली जो अब ब्लू हो गई, तो ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम कर्क रेखा है। तो देखो, भारत अर्थात इंडिया जो एशिया महाद्वीप का देश है, जो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। सिंपल है, जो कर्क रेखा है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल जो आप देख रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की अगर स्थिति को देख रहे हैं तो भारत का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया का 2.4% है। जो पूरी दुनिया का 2.4% है। और आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में भारत की स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में पूरा भारत 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन आता है? तो पहले स्थान पर रूस नाम का एक देश है, जो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन, रूस, कनाडा, चीन, चौथे स्थान पर यूएसए, पांचवें पर ब्राजील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर भारत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। 8वें स्थान पर अर्जेंटीना। ठीक, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया का 2.4% भाग को घेरे हुए और क्षेत्रफल के स्थान पर 7वें नंबर पर आता है, जो मैंने आपको बताया। पहले नंबर पर रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में भारत। अब आप यहां देख रहे हैं कि जो भारत है, इस भारत के इस बिंदु से इस बिंदु तक के, दक्षिण बिंदु तक और पूरब से पश्चिम बिंदु तक के, इसका विस्तार कितना है? अगर हम इस बिंदु से लेकर दक्षिण तक के चलते हैं तो हमें 3214 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। मतलब भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। और जब हम पूर्व से पश्चिम, या हम यहां से कहें पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बढ़ेंगे तो भारत का विस्तार 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा उत्तर से दक्षिण विस्तार अधिक है अपेक्षाकृत किसके? पूर्व से पश्चिम विस्तार। अब इस भारत की आकृति को देखकर आपको लग रहा होगा, इसकी आकृति को हम क्या कहेंगे? चतुष्कोणीय आकृति। भारत की जो आकृति है आप यहां पर देखोगे, चतुष्कोणीय 1, 2, 3 और 4। इसका आकार इस आधार पर हम कहेंगे कि भारत जो है चतुष्कोणीय आकृति को लिए हुए। ठीक है, भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय। अब हम बढ़ते हैं आगे। भारत का यहाँ पर क्या होता है कि आप सब जानते हैं ग्लोब है और इस ग्लोब पर खींची गई आड़ी काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है और ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। तो हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा आप जानते हैं कि ग्लोब के उत्तर में आपको कर्क रेखा मिलती है। तो जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। तो इस आधार पर हम भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति को भी ज्ञात करते हैं।
भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति मैंने यहाँ पर बताया है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। मतलब क्या हुआ कि भारत जो है, अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री है, तो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो ये भारत का दक्षिण वाला भाग जो है वो 8 डिग्री के आएगा, और भारत का उत्तरी वाला भाग जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश वाली रेखा पर आएगा। ठीक, तो इस आधार पर भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका यहाँ कन्याकुमारी पर है 8 डिग्री 4 मिनट कैप कैमोरिन, और भारत से ऊपर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो भारत का उत्तरी बिंदु, कौन सा बिंदु, उत्तरी बिंदु जो है आपका 37 डिग्री, कितनी डिग्री बेटा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कहाँ पर है, तो लद्दाख राज्य में है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी माने लद्दाख कब बना, तो लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना है, क्या बनना है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। तो हमने किस आधार पर भारत का उत्तरी बिंदु देखा, हमने इस आधार पर देखा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, और धीरे धीरे हम 8 से 9, 10, 11, 12 और फिर यहाँ पर पहुँच गए 23। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती हैं, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों में। 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से क्रमशः कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। कर्क रेखा भारत को उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में बांटती हैं, और इस कर्क रेखा कितने राज्यों से जा रही है, हमने बता चुके हैं 8 राज्यों से जा रही है। इस कर्क रेखा से हम जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आता है, तो हम इससे कहते हैं कि क्या है आपका ये बिंदु है 37 डिग्री यानी कि उत्तरी बिंदु। अब हम इसको देशांतर में देखें, देशांतर में देखें तो इसका पूर्वी बिंदु जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पर है। आपका पश्चिमी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बिंदु, पश्चिम बिंदु, क्योंकि ये पश्चिम की दिशा में है, तो ये पश्चिमी बिंदु जो है 68 डिग्री 7 मिनट है, जो आपका कहां पर स्थित है, गौरमाटा में, गुजरात में, सरक्रिक गुजरात में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि हमारा पश्चिमी बिंदु। हम पश्चिम से आगे चलते हैं पूर्व की ओर, तो यहां पर हमने बताया 68 डिग्री 7 मिनट हमने पूर्वी देशांतर बनाया, और हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें एक रेखा खींचनी पड़ती है, और उस रेखा को हम कहते हैं, ये वाली जो रेखा है ये 82.5 डिग्री रेखा है। कितनी बेटा, 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा जो है ये लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है बेटा, 5.5। क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि इंडियन जो आपकी स्टैंडर्ड टाइम है IST है, तो ये क्या है, तो ये भारतीय मानक समय रेखा है, और ये भारतीय मानक समय रेखा आपके लंदन के ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे कितनी आगे है, तो 5.5 घंटे आगे हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे, अगर मान लो लंदन में 1 बज रहे हैं तो भारत में कितना बज रहा है, उससे 5.5 घंटे आगे है, तो 5.5 बजेंगे, 6:30 बजेंगे, तो उसको जोड़ो उसमें 5.5 घंटे आगे। हाँ, याद रखना कि ग्लोब है ये, देखो हमने ग्लोब बताया है, इस ग्लोब में आप ये वाली जो रेखा है 0 डिग्री, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को आप क्या कहेंगे, ये ग्रीनविच के है दुनिया की, यानी कि 0 डिग्री, ये स्टैंडर्ड टाइम जोन ग्रीनविच, ठीक है। चलने दो, आगे बढ़ो। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं हम कि इसका पूर्वी बिंदु देखें तो पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक, अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें कीवितु या बलांगू नाम दिया गया।
जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश से है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये पूर्वी बिंदु है, बहुत सिंपल तरीके से याद रखना, ये पूर्वी बिंदु है। तो मैंने यहाँ पर आपको 4 बिंदु बताए, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भारत का संपूर्ण अंत जो है, मैं संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो बेटा हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री नहीं है, आगे भी है। कैसे कहेंगे? तो वो आगे इस तरह से है क्योंकि भारत के जो बंगाल की खाड़ी है इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में। जबकि आपके अरब सागर में कौन से द्वीप है? तो लक्षद्वीप समूह है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। अरब सागर जो है पूरे भारत के पश्चिम में आता है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके कहां पर आते हैं? बंगाल की खाड़ी माने भारत के पूर्व में आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, लगभग 243 जो है यहाँ पर क्या है 204 के लगभग में बंगाल की खाड़ी में द्वीप है। उन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार, और उसमें सबसे लास्ट में स्थित द्वीप का नाम है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप के पास से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। जबकि हमने क्या पढ़ा? भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना पढ़ा? 8 डिग्री 4 मिनट। इजी है, क्वेश्चन बनने हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर नोट करवा रहा हूं कि यार 8 डिग्री 4 मिनट, यहां पर मैंने बताया 6 डिग्री 4 मिनट से आपका उत्तरी अक्षांश से आप ये कह सकते हैं अक्षांश से कितना आपका यहां पर क्या है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के हैं। ये भारत का विस्तार हो गया संपूर्ण। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है, आप अगर इस यहां आपको दिख रहा है तो मैं ये बता देता हूं कि ये भारत के दक्षिण में सबसे ज्यादा ये 8 डिग्री है और ये 6 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो 6 डिग्री पर स्थित है इसका नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप, और इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। जबकि हमने ऊपर क्या लिखा है? इंदिरा कॉल लिखा हुआ है। इस वाले पॉइंट को हम कह रहे हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, और दक्षिण बिंदु कैप केमोरिन कन्याकुमारी है, पूर्वी बिंदु किबितू या बलांगू है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बिंदु जो है आपका गौरमाटा है, और उत्तरी बिंदु आपका है। अब हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों को अगर हम यहाँ पर देखो तो भारत से लगने वाले स्थलीय सीमा से लगने वाले 7 पड़ोसी देश है, बिल्कुल 7 हमारे आसपास के पड़ोसी देश है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? एक हमारा जो हमसे ही निकल के पैदा हुआ है क्या है? भारत से पैदा कौन हुआ? पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत से अलग हुआ है पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी भारत से अलग हुआ है। 1896 के पहले यहाँ पर पाकिस्तान, या जो पाकिस्तान तो बाद में आया, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान बना। कौन बना है 1947 को? पाकिस्तान। और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में सर ड्यूरेंट नामक एक व्यक्ति की ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा को कहा ड्यूरेंट रेखा। तो जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, जबकि पहले की बात कर रहा हूं कि 1896 में पाकिस्तान तो था ही नहीं। पाकिस्तान कब आया? पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर 1896 में यहाँ पर आपको ड्यूरेंट रेखा, कौन सी रेखा? ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्यूरेंट रेखा किन 2 देशों के मध्य में है, तो आपको बताना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन यहाँ पर आना है, रटना कुछ नहीं है, समझना है, एक बार आपको इमेज बना लेनी है और आपको क्वेश्चन करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पड़ोसी देशों को देख रहे हैं, तो भारत के पड़ोसी देशों में एक हमने भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान हमारा जो हमेशा लड़ते रहता है, ठीक है ना? तो पाकिस्तान,
दूसरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पर अभी तालिबानियों का अधिकार है, ठीक है। फिर हमारा पड़ोस का देश नेपाल, भूटान, उसके ऊपर है तिब्बत, तिब्बत पर 1948 में हमला करके चीन ने उसको अधिकार में रख लिया। जैसे ही हमारा पाकिस्तान, हमारा जो कश्मीर है, कश्मीर जम्मू कश्मीर के हिस्से वाले क्षेत्र में पाक अधिकृत कश्मीर जिसको हम कहते हैं POK कहते हैं, तो वो जो कश्मीर है उस पर जैसे अधिकार पाकिस्तान ने किया, ऐसे ही अधिकार चीन ने भी कर लिया है तिब्बत में। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, ठीक। बांग्लादेश और म्यांमार, ये बांग्लादेश जो है ये 1971 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया। आप सब जानते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, इसके युद्ध के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, बंगाल का विभाजन हुआ, आप सब जानते हैं 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। लेकिन जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तब भारत के विभाजन में इस बंगाल वाला जो पूर्वी क्षेत्र था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया, अब उसे आज़ादी 1971 में इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश को आज़ादी मिली। तो ये हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ठीक। राजधानी ढाका है। म्यांमार 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, या उस मतलब 1935 में म्यांमार को यानी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो आप देखेंगे कि आप जैसे कहते कि अखंड भारत, तो भैया पहले ये सब एक साथ थे, लेकिन समय समय पर अंग्रेजों ने बांटो की नीति, फूट डालो शासन करो और राज्य विभाजन की नीति अपनाई और राज्यों को, देशों को हमारे बांटते गए, ठीक। तो ये हमारे 7 पड़ोसी देश के नाम बताए मैंने। अब इन पड़ोसी देशों के साथ कुछ हमारी स्थलीय और जलीय सीमा लगती हैं। सिंपल से तरीके से ध्यान रखना, हमारी कुल स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है, हमारी कुल स्थलीय सीमा। और ये 15,200 किलोमीटर सीमा इस बिंदु से प्रारंभ होकर इस बिंदु तक, माने ये जो भाग है, ऊपर का भाग स्थलीय भाग है और नीचे का भाग जलीय भाग है। जली माने जल से लगने वाला क्षेत्र, समुद्र है ना तीनों ओर से, भारत के तीनों ओर दक्षिण में समुद्र है। क्या आप पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में आप अरब सागर और दक्षिण में आप हिंद महासागर की बात करेंगे। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, और उत्तर में हमारा पहली हिमालय पर्वत है। तो हम स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, तो स्थलीय सीमा में हमारी कितनी है बेटा? 15,200 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा है। और इस स्थलीय सीमा में सबसे ज्यादा कोई सीमा किसी देश की लगती है, वो देश की सीमा लगती है 40-96 किलोमीटर। ये सीमा बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है। तो भारत के साथ 40-96 किलोमीटर की सीमा लगती है किसकी? भारत और बांग्लादेश के बीच में। और इनमें भी सर्वाधिक सीमा जो लगती हैं वो आपके पश्चिम बंगाल की लगती हैं, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो आपके बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा आपके पश्चिम बंगाल की लगती है बेटा, ये वाले। अब एक क्वेश्चन और आएगा कि अब आपने बता दिया कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। तो ये कितने राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है बांग्लादेश? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एक पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में साथ में बनाता है, दूसरा आपका मेघालय के साथ में बनाता है। मेघालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेघालय मेघों का आलय, मेघों का आलय। सर्वाधिक वर्षा जो होती है भारत में वो मेघालय राज्य के मासिम राम में होती है। गारो खासी जयंती है, यहाँ पे पहाड़ी है, तो यहाँ पर मेघालय। फिर उसके बाद में आपका ये जो है त्रिपुरा, जो 3 ओर से किससे गिरा हुआ है? 3 ओर से गिरा हुआ है आपसे बांग्लादेश से, बांग्लादेश से। तो वो बांग्लादेश से त्रिपुरा। और एक राज्य आ गया आपका मिजोरम। कितने हुए? 4 ही हुए ना। 5वां राज्य आ गया असम। असम के साथ बांग्लादेश की सीमा 2 बार लगती है, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। तो क्वेश्चन क्या है कि कितने राज्यों के साथ सीमा लग रही है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्यों के साथ सीमा लग रही राजा। कितने के साथ? 5 राज्यों के साथ। आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखें कि हमारे पड़ोसी देश दूसरे नंबर पर चाइना आ रहा है। चाइना के साथ 34-88 किलोमीटर की सीमा भारत बना रहा है, ठीक। अब 34-88 किलोमीटर की सीमा बना रहा है, तो ये 5 राज्यों से सीमा लगती है हमारी। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझें। 5 राज्यों में एक आ गया आपका लद्दाख। आपको मैंने बता चुका हूं, लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है,
है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और ये कब बना है, ये भी इसके बारे में हमने आपको बता चुके हैं कि लद्दाख कब बना है, तो 31 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य है इससे क्या हुई, 370 धारा हटाई गई और फिर उसके बाद में हमने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख बना। तो लद्दाख, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड, और यहाँ पर क्या है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यार बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने, तो 5 में कौन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो राज्य हैं ये किसके साथ सीमा बना रहे हैं भैया, चीन के साथ सीमा बना रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो चीन के साथ कितनी, 3488। उसके बाद में हम नेपाल के साथ देख लेते हैं। नेपाल के साथ भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं, सिंपल है। उत्तराखंड यहाँ पर दिख रहा है आपको, उत्तराखंड